लेकिन जिस द्वार में भी प्रवेश किए हैं, किस द्वार में प्रवेश किए? 10वां द्वार में प्रवेश किए। और उस द्वार में कौन कौन प्रवेश करते हैं? उस द्वार में कौन कौन प्रवेश करेगा? तन नव द्वारा हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू 10म द्वारे सुख पाओ रे भाई। उस 10वां द्वार में घुसेगा कौन? अच्छा, वो द्वार है कैसा? जिस द्वार में हम लोगों को घुसना, वो द्वार है कैसा? सुनिए वो द्वार कैसा है। गुरु महाराज के गुरु भाई धीरजलाल गुप्त ने कहा, राह गई है बड़ी झीनी है साधो, नैन नगर से, नैन नगर में घोर अंधियारी, सतगुरु ज्ञान सफीनी है साधो, नैन नगर से। राह कैसा है वो? सहस भाग एक बाल बराबर। वो कैसा है? सहस भाग एक बाल बराबर। एक बार लीजिए और ऐसे बाल को आप 1000 बार चीरिए। किस प्रकार चीरिए? आप लोग बांस से बत्ती चीरते होंगे। बांस से चीर करके जिस प्रकार बत्ती निकाल लेते हैं, जिस प्रकार मूंज को चीर करके सीख निकाल लेते हैं, उसी प्रकार एक बाल को 1000 बार जो चीरिएगा, तब जो 1000वां भाग होगा, वह भाग, वह रास्ता, वह मार्ग वैसा ही है। उस मार्ग पर चलेगा कौन? कौन चलेगा उस मार्ग पर? कहा चलने वाला कौन है? चलने वाला जो है वो कितना सूक्ष्म है। आप लोग ध्यान बिंदु उपनिषद में पढ़ेंगे। चलने वाला जो है वो कैसा है? कहां रहता है? दमदा दक्षिण टोला में चलने वाला। देखिए चलने वाला कहां रहता है? शिव जी कहते हैं ब्रह्मा जी को, बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में रहता। बिंदु मध्य कौन? आप लोग हो। च जीवात्मा, ये नहीं समझिएगा कि मोटा तगड़ा शरीर है तो ऐसा जो एक बाल का 1000वां भाग है उस पर ये शरीर चलेगा। नहीं नहीं, चलने वाला जैसा मार्ग है उससे भी बहुत सूक्ष्म चलने वाला है। चलेगा कौन? चलेंगे हम लोग चलेंगे। तो हम लोग कितना सूक्ष्म हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद के ऋषि कहते हैं, बालाग सत भागस्य तस्य भागस्य भागिनः। एक बाल का 1000वां भाग, 1000वां भाग नहीं, 100,000 भाग, सत भागस्य सहस्त्र। एक बाल का 100,000 भाग, फिर जो उसका भाग होगा, फिर जो उसका भाग होगा, तस् भागस भागार्धम तत्क्षयेतु निरंजनम। एक बाल का 100,000 भाग का आधा भाग वैसा हम हैं। हम चलने वाले हैं। रास्ता कैसा है? एक बाल का 1000वां भाग। हम कैसे हैं? एक बाल का 100,000वां भाग का आधा भाग। बोले चलने में कठिनाई होगी। 14 फीट का रोड है। स्कॉर्पियो की चौड़ाई है 5 फीट 6 फीट। बोलिए तो दौड़ेगी कि नहीं? 14 फीट का रोड। गाड़ी की चौड़ाई है मात्र 5 फीट 6 फीट। कहीं कोई दिक्कत? यह मंच को देखिए आप। यह मंच कितना, देखिए कितना दूरी में है। ऐसे मंच पर जो बैठे हुए मैं बैठा हुआ हूँ, किसी दीवार से मैं धक्का ले रहा हूँ?
शरीर को रगड़ रहा हूं, शरीर को कोई परेशानी का नहीं। उसी प्रकार मार्ग वैसा, उस पर चलने वाला इतना सूक्ष्म, कोई परेशानी का कोई परेशानी नहीं। लेकिन चलने का तरीका कैसे चला जाएगा वो दीक्षा के समय बतलाया जाता है। संत सदगुरु बतलाते हैं, जो बतला गए हैं कैसे चला जाएगा उस पर चल करके हम लोग कैसे मरेंगे, मरने के लिए बतला दिए। इसी प्रकार मरिए, जैसे प्रकाश में आपकी गति होगी, श्वास बंद, मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार, ऐसे मरिए। इसी को कहा नदी किनारे घर किया, कर्जा करी करी खाए, कर्जदार जब मांगन आवे तो घुसक नदी में जा। इसी को संत कबीर साहब ने भी कहा, क्या एक चींटी के मरने से 900 गिद्ध अघा, ताहू में कछ बाकी रह गए, तापर चिलमरड़ाए। कोई देखो लोगो नौका बीच नदियां डूबी जाए। नदी में नाव को डूबते सब देखे होंगे, लेकिन नाव में नदी को कौन कौन डूबे देखे? कोई देखो लोगो नौका बीच नदियां डूबी जाए। एक चींटी के मरने के लिए बतला दी। जैसे ये 9 द्वारों से हमारी सूरत समेट करके 10वां द्वार में प्रवेश करेगी। ये क्या हो गया? 10वां द्वार में प्रवेश करते ही एक चींटी मर गई। इधर 9 द्वार से हमारी सूरत समेट के 10वां द्वार में चली गई। और चींटी नहीं है, हम बार बार चींटी बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। चींटी नहीं है, चिऊटी। चींटी और चिऊटी में अंतर होता है। क्या अंतर है? संत ने कहा, चींटी के ऊपर आपका पैर पड़ गया, भूल से हाथ पड़ गया तो चींटी मर जाएगी। और चिऊटी के ऊपर हाथी का पैर पड़ जाएगा, फिर भी चिऊटी नहीं मरेगी। कारण क्या है नहीं मरने का? हाथी का पैर जहां पर पड़ेगा उस धूल में वो चिऊटी का मतलब सूक्ष्म आती है, सूक्ष्म, वो चिऊटी उसी धूल में दब के रह जाएगी, मरेगी नहीं। चिऊटी से थोड़ा सा मोटा तगड़ा, थोड़ा सा लंबा चौड़ा चींटी होता है, चींटी। इसलिए कहा एक चिऊटी के मरने से 900 गिद्ध अघाय। गिद्ध कौन है? गिद्ध किसको कहा? 900 गिद्ध अघाय। चींटी तो कर दिया, जो अंधकार मंडल में पड़ी हुई सूरत है उसको चींटी कह दिया। ये जब मर गई, 10वां द्वार में प्रवेश हो गया इनका, उस मार्ग में चलने लग गई। घर मुहा घोड़ा बन गया, अपनी घर की ओर चल दिया। घर के विपरीत दिशा में घोड़ा को चलने के लिए घोड़ा को हाँकना पड़ता है, घोड़ा की आंख के ऊपर पट्टी लगाना पड़ता है। लेकिन जब वही घोड़ा घर मुहा हो जाए, टमटम वाले को हाँकने की जरूरत नहीं। घोड़ा समझ रहा है मैं घर मुहा हो गया, हाँकने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार 10वां द्वार में जैसी आपकी दृष्टि प्रवेश हो गई, अंतर्मुखी हो गई, अब ऐसे को हाँकने की कोई जरूरत नहीं। ये अब खुद चलना प्रारंभ कर देगा। चलत पंथ सुख हो दमा है, जहां अझर झरते वहां प्रकाश की वर्षा हो रही है। उस पर चलना शुरू हो कर दिए हम लोग। इसलिए स्पष्ट कर दिया क्या? 900 गिद्ध अघाय। गिद्ध किसको कहा? गिद्ध कहा जो पहले से प्रकाश मंडल में बैठा हुआ है, जो प्रकाश का दर्शन कर लिया है, ऐसे साधक को गिद्ध कहा। क्यों अघाया? ओ हमारी संख्या 900 थी, 900 गिद्ध अघाय। हमारी संख्या 900 थी। ये फिर देखते हैं इस भीड़ से इस क्रिया को कर करके 900 हम लोग थे ही। ऐसे भीड़ से एक आदमी निकल करके हमारी संख्या को बढ़ा दिया। हम 900 थे, हम 901 हो गए।
900 गिद्ध अगाए ताहू में कछ बाकी रह गए। गिद्ध से भी अधिक ऊंचाई पर चिल्ला उड़ता है। चिल्ला किसको कहा? चिल्ल किसको कहा? जो शब्द अभ्यासी, प्रकाश से ऊपर शब्द, जो शब्द साधना की कर रहे हैं, शब्द साधना में निपुण हो गए। महाराज क्या तापर चिलमरड़ा, ऐसे प्रकाश मंडल में जो पहुंचा इसके ऊपर चिल्ला मरड़ा रहा है। क्या मर रहा है? कोई देखो लोगो नौका बीच नदियां डूबी जाए। एक चींटी के थूके से बन गए नदी हजार, अब पापी नर की पार उतर गए ये धार्मिक लोग बूढ़े मझधार। मतलब एक चींटी के थूके से, अभी हम स्थूल शरीर में हैं, हमारी इच्छा सब इंद्रिया में चेतन धार बिखरी हुई है। यही समझ करके जब हम 10वां द्वार में प्रवेश कर गए, स्थूल से सूक्ष्म में चले गए, क्या हो गया? एक चींटी के थूके से सूक्ष्म में चले गए और वहां का अनुभव ज्ञान, सूक्ष्म का ज्ञान जब स्थूल में आकर के आप लोगों को इसी तरह कहे, इसी को कहना को थूकना का, बन गए नदी हजार, हजारों धर्म ग्रंथ बन गए। और ऐसे धर्म ग्रंथों का पापी नर की पार उतर गए। पापी नर की लोग अवहेलना कर दिया, पापी नर की पार उतर गए, लेकिन धर्मी बूढ़े मझधार, आप लोग ऐसे धार्मिक व्यक्ति ऐसे में गोता लगाया, धर्मी बूढ़े मझधार। देख रहे हैं ना? फिर क्या कितना सुंदर कहते हैं, एक आश्चर्य हमने ऐसा देखा, बंदर दूहे गाय और दूध दही सब खाए के माखन बनारस जाए। कौन बनारस हो? बनारस कौन? नरेंद्र मोदी नॉमिनेशन भर दिया क्या? कौन बनारस? सुनिए बनारस कौन? यावलक मुनि ने अत्रि मुनि से कहा, हे अत्रि मुनि, सर्वानिंद्रिय कीर्तान दोषान वार्तिति तेन वर्णा भवति, सर्वानिंद्रिय कीर्तान पापान नासिकी तेन नासी भवति। जहां पर जाने से सारे इंद्रिय कृत दोष समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसको वर्णा कहा। जहां पर जाने से आपके सारे इंद्रिय कृत पाप नष्ट हो जाते हैं, उसको नासी कहा। वही वर्णा और नासी से वाराणसी बना, और उसी वाराणसी का अपभ्रंश शब्द है बनारस। शुद्ध नाम है वाराणसी, अपभ्रंश है इसका क्या? बनारस। एक आश्चर्य हमने ऐसा देखा, बंदर दूहे गाय, मन रूपी इंद्रिया, मन रूपी बंदर कौन? गाय, इंद्रिय रूपी गाय को दूर रही, लेकिन दूध दही सब खाए के माखन बनारस जाए। उसी नासागर क्या बात कर दिए संत कवि साहब, माखन बनारस जाए। इसी को बनारस का कथनम चास स्थानम, वह स्थान कहाँ है? भ्रुवोर मध्य, दोनों आंखों के बीच और नासिका के अग्रभाग को नासागर कहा, इसी को बनारस कहा। यहीं पर ध्यान लगाने से और ध्यान में सफलता पालने से, दृष्टि योग की क्रिया में पूर्ण हो जाने से आपकी श्वास की गति जब बंद हो जाती है, तब उनको कहते हैं मरण। अब इसके आगे की बात अपराह्न काल के सत्संग में होगी कि उसके आगे की प्राप्ति कर लेने से होता क्या सब है। इसकी बात अपराह्न काल के सत्संग में बतलाएंगे। समय अधिक हो चुका है, 10:30 होने चला, इसलिए अब यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।